हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हलाल सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे और औलाद को नेक लायक करे और हम सब के लिए सदका जारिया बना दे और हम सबको हज और उम्रा की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मलाइयों का देसी घी, और वो भी मेरे स्टाइल में, और साथ में हलवा। और मैं आपको बना के दिखाऊंगी इंशाल्लाह कि देसी घी आप कैसे बनाते हैं, घर पर कैसे बना सकते हैं, और उसके अलावा जो है उसी का हलवा आप कैसे बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार होता है और ये गांव में बहुत ज़्यादा तैयार होता है। और वैसे दूध तो आप लेते रहते हैं और मलाइयाँ भी बनती हैं, तो बाज़ ख़वातीन को परेशानी होती है कि आप इस मलाइयों का हम क्या करें और घी किस तरह बनाएं, तो वो तरीका होता है हर चीज़ का। तो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ कि देसी घी आप घर पर कैसे बनाएंगे और उसका हलवा भी आप कैसे तैयार करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप आसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 2 किलो के करीब मलाइयाँ हैं। फ्रिज में मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी। जो रोज़ाना दूध आता है उसकी उतार के आप फ्रिज में रखते जाते हैं, जमा हो जाती हैं, तो फिर मैं आपके साथ आगे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उस तरीके के मुताबिक आप मलाइयाँ जब इकट्ठी हो जाएं तो आप इसका देसी घी तैयार कर सकते हैं। और ये तकरीबन 2 किलो के करीब मलाइयाँ हैं। मैंने फ्रिज से निकाल के इनको मेल्ट कर लिया था और फिर इसके बाद जो है वो जब बिल्कुल मेल्ट हो गई, ये देखिए, उसके बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। बिल्कुल मलाइयाँ जो है वो मेल्ट करके इनका जो है एक तरह से अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेना है। जैसे जो होता है मलाई होती है उस तरीके से, कोई गिल्टी वगैरह ना रहे, कोई फ्रीज़ ना हो कहीं से भी, ठंडा यानी कि ना हो। तो इसको मैंने फ्रिज से निकाल के काफ़ी देर बाहर रखा है, रूम टेम्परेचर में खुद ही मेल्ट हो गई हैं। तो फिर उसके बाद मैं इसको अब मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरीके से तैयार कर लेनी है मलाई। ये देखिए बिल्कुल सारी मिक्स हो गई है और कहीं से भी इसमें बर्फ़ यानी कि वो ठंडी जो फ्रीज़ हुई होती है मलाई वो नहीं है। तो फिर उसके बाद जो है वो मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद क्या करना है। और जो दही होती है, जो जाग लगाते हैं, हम इसको आम ज़बान में जाग कहते हैं, ये तकरीबन जो है मैंने 3 टेबलस्पून के करीब जो है वो दही ली है। और ना ज़्यादा खट्टी होनी चाहिए और ना ज़्यादा मीठी होनी चाहिए, जो नॉर्मल होता है, क्योंकि आजकल सर्दियां हैं तो उसके लिए नॉर्मल दही हमें चाहिए, ना खट्टी हो और ना मीठी हो, दरमियानी। आप चेक कर लीजिएगा पहले। और इसको मैंने दूध जो है वो तकरीबन लिया है, आधा किलो के करीब दूध मैंने लिया है और इसको मैं हल्का सा नीम गरम करूँगी। उसके बाद जो है हम इसको जाग लगाएंगे, इसको चेक कर लेंगे उंगली थोड़ी सी अगर बहुत ज़्यादा महसूस हो गरम तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है। नीम गरम से थोड़ा ज़्यादा इसको गरम करना है क्योंकि हमने मलाइयों में डालना है, वो भी ठंडी है इसलिए। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ और जो मैंने मिक्स की थी जाग लगाने के लिए, और इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। दही को दूध में चमचे से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और ये डिपेंड करता है कि आपकी कितनी मलाई है और उस हिसाब से आप दही भी डालेंगे। क्वांटिटी आपकी अगर ज़्यादा है तो बढ़ाते जाएंगे, कम है तो आप उसी हिसाब से जाग जो है दही जो है वो कम कर देंगे और दूध भी उस हिसाब से डालेंगे। और मर्ज़ी है दूध ना भी डालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मलाई को ही आप हल्का सा गर्म कर लें। तो ये इससे ये कि थोड़ा सा दूध डालने से ये कि ज़्यादा अच्छी सी बन जाती है। तो इसमें अब मैं
दही को मिक्स किया है दूध में, और फिर उसके बाद जो है वो दूध जो है वो सारा डाल दिया है। अब उसके बाद मिक्स करेंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद जो है वो साथ साथ जो है वो मैं इसको अच्छी से मिक्स कर रही हूँ। और चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है, और साथ साथ जो मलाइयाँ हैं वो मैं डालती जा रही हूँ, जो मैंने मेल्ट करके रखी हुई थी। सबसे पहले मैंने दूध लिया था, उसमें आपकी मर्ज़ी, आप किलो दूध डालें, आधा किलो डालें, पाव डालें, ना डालें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको वैसे ही अच्छी चीज़ बनाने के लिए, देसी घी अच्छा बनाने के लिए दिखा रही हूँ। उसमें मैंने दही डाली थी, नीम से ज़्यादा गर्म करके जो है वो दही डाल के उसको मिक्स किया। फिर मलाइयाँ मैंने उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी मिक्स की, और फिर आखिर में सारी मलाई मैंने इसके अंदर डाल दी है। और जो बोल है उसमें जो मलाई लगी हुई है वो सारी भी हम बिल्कुल इसमें डाल के इसको बहुत ज़्यादा मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और ये नीम गरम सी हो जाएगी, क्योंकि मलाई भी ठंडी थी और दूध हमने गरम किया था, और उसमें दही भी हमने डाल दी थी। तो अब उसके बाद जो है इसको अच्छे से खूब मिक्स करना है, और फिर उसके बाद जो है वो एक बर्तन में डाल देंगे। आप किसी बर्तन में भी डाल सकते हैं, प्लास्टिक के बर्तन में भी डाल सकते हैं, स्टील के बर्तन में भी डाल सकते हैं। जमाने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा बॉल लिया है और उसको ढक के रख दिया है बनाने के लिए। ये रात भर जो है वो इसको जाग लगानी है ताकि अच्छी तरह ये जम जाए। तकरीबन इसको 8 से 10 घंटे चाहिए मलाई अच्छी तैयार करने के लिए। इसको जाग जो लगाई है मैंने 8 से 10 घंटे इसको दिए हैं रूम टेम्परेचर में। इसको अच्छी तरह से ढक दिया मैंने, और फिर अब जो है ये देखिए मैंने कपड़ा डाल दिया था इसके ऊपर, और अब ये तैयार हो गई है। सुबह मैंने इसको ढकना उतार के, कवर उतार के अब ये दिखा रही हूँ आपको कि ये किस तरीके से तैयार हुई है मलाई। और दही जो तैयार हुई है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही थिक बनी है। अब मैं एक जूसर जग लूँगी और उसमें मक्खन तैयार करूँगी। सबसे पहले जो मैंने दही तैयार की है उससे जो मलाइयों वाली थी, अब मैंने इसके अंदर एक देगचा ली है और उसके अंदर डाल रही हूँ मक्खन जो मैंने तैयार किया है। और आप डायरेक्ट भी जो है इसको, जो दही तैयार की है मलाइयों वाली, डायरेक्ट देगचे में भी डाल सकते हैं। अगर जूसर जग में ना भी करें तो भी बहुत अच्छा घी बनेगा, लेकिन इससे ये है कि ये ज़्यादा अच्छा आपका ज़्यादा घी बनेगा। तो इस तरीके से मैं आपको दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अब जो है वो सारा अच्छी तरह से सारी मलाइयाँ जो दही जो भी तैयार किया था मैंने, इसको अच्छी तरह से निकाल लिया है, बोल में से खाली कर दिया है। और इसको अब जो है वो आंच जो है वो हल्की मीडियम जो है आंच पे मैंने इसको तैयार करना है, और इधर ही खड़े होके ही तैयार करना है। आपने इसको छोड़ना नहीं है, इधर से उधर नहीं होना है, क्योंकि आपका जो है वो नीचे से जो मलाई होती है वो जल सकती है और घी फिर आपका अच्छा नहीं बनेगा और कम घी बनेगा। आप खड़े होके इसको अगर तैयार करेंगे, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब सारी मलाई वगैरह मैंने इसमें बिल्कुल निचोड़ दी है। जग को बिल्कुल आप साफ़ कर लें ताकि जो है वो ज़ाया ना हो। आपका सारा मटेरियल जो है, जो दही है, मलाइयाँ वगैरह सारी इसमें से निकाल लें अच्छी तरह से। तो फिर उसके बाद जो है इसको हमने मिक्स करना है, और इधर ही खड़े होके इसको चमचा चलाते रहना है, साथ साथ आप देखते रहें। और आंच जो है वो मीडियम रखनी, आंच तेज़ भी नहीं रखनी, और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन यह है कि आपको रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। तो जो ख़वातीन शिकायत करती हैं कि हम देसी घी बनाती हैं इसी तरीके से, लेकिन घी फिर भी नहीं निकलता, बनता नहीं है, तो उसकी वजह यही है कि अगर आप इसको चूल्हे पे छोड़ के भूल जाएंगी तो फिर आपकी जो अंदर दही होती है, लस्सी होती निकलती है, वो जो आप मलाइयों से दही जो डालते हैं मलाइयों में, तो वो जल जाती है सबसे पहले, और घी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, तो इसलिए घी नहीं निकलता। तो जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इसके मुताबिक करेंगे, थोड़ा सा सब्र आजमा काम है, लेकिन यह है कि इसके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे इंशाल्लाह मिलेंगे। और बहुत सारा आप देसी घी
हासिल कर सकेंगी। आपको पता ही है कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा महंगा देसी घी है, और देसी घी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आप इसकी चूरी बनाएं, आप इसका तड़का लगाएं, आप सब्ज़ी में डालें, दाल में डालें, बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आता है। और स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही मुफीद है। देसी घी ज़रूर दिया करें बच्चों को, और ख़ुद भी खाया करें। तो जो है वो इसको मैंने खूब जो है वो पकाना है, इतना पकाना है खड़े होके कि इसका जो है वो घी निकलना शुरू हो जाए, और वो नज़र आएगा आपको आहिस्ता आहिस्ता कि घी निकलना शुरू हो गया है। लेकिन फिर भी आपने इसको छोड़ना नहीं है, इसको अपने हाल पे नहीं छोड़ना, इसको चमचा चलाते रहना है, और आंच भी तेज़ बिल्कुल नहीं करनी। जितनी आप आंच जो है वो हल्की रखेंगे उतना घी आपका ज़्यादा अच्छा निखर के आएगा। तो इंशाल्लाह ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो घी निकलना शुरू हो गया है। और ये मैंने आपको बताया है कि काफ़ी मेहनत तलब काम है, लेकिन इसका आपको बहुत रिज़ल्ट ज़बरदस्त मिलेगा इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है वो साथ साथ चम्मच चलाते रहें। आंच मैंने हल्की की हुई है, और घी निकलना हमारा शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें कसर बाकी है। और ये ख़ुद ब खुद पता चल जाता है जब आप साथ साथ देखते रहते हैं, खड़े होते हैं, तो कितना अब इसमें घी रहता है और इसको कैसे निकालेंगे ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो मज़ीद जो है वो अब हमारा घी निकलना शुरू हो गया है, और फिर उसके बाद जो है जब सारा घी साइड पे हो जाएगा तो फिर उसके बाद जो है हम इसको छान लेंगे। और फिर उसके बाद ये देखिए मज़ीद घी निकल आया है, और बहुत अच्छा माशाल्लाह घी है, कलर भी बहुत प्यारा इसका आ रहा है। तो आपको घर बैठे देसी घी मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो मैंने सबसे पहले इसमें जो है वो आटा डाला है। ये जो नॉर्मल आटा गंदम का होता है, ये मैंने आधा कप लिया है गंदम का आटा, और पहले थोड़ा सा छिड़का है ताकि गिल्टियाँ सी ना बने। और फिर उसके बाद जो है इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। अब इससे ये है कि मज़ीद ये इसका जो है वो टेस्ट भी दुबाला हो जाएगा, और घी सारा निकल के आ जाएगा। और उसके बाद जो है वो हलवा भी इसका मैंने आपको बताना है कि ये ज़ाया नहीं करना मटेरियल, इससे इतना ज़बरदस्त हलवा तैयार होता है, और बहुत ही ताकत देता है जिस्म को, स्पेशली सर्दियों में। तो इसको भी ज़ाया नहीं करना है। और बाज़ दफ़ा ख़वातीन ये भी कंप्लेन करती हैं कि उनका जो हलवा तैयार तो हो जाता है लेकिन खट्टा बहुत ज़्यादा होता है, खाने के काबिल नहीं रहता। तो उसकी वजह यही होती है कि दही अगर बहुत ज़्यादा आपने जाग जो लगाई है बहुत ज़्यादा डाल दी है, या खट्टी है बहुत ज़्यादा, तो भी आपका हलवा अच्छा बिल्कुल भी नहीं बनेगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। और ये देखिए अब मैं घी को छान रही हूँ, और उसके बाद जो है ये सारा घी मैं इसमें निचोड़ लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त और प्यारा घी निकला है हमारा देसी घी। 2 किलो मलाई से ये घी निकला है, और मज़ीद भी अभी निकलेगा इंशाल्लाह। तो आप जो है 1 किलो मलाई से भी देसी घी बना सकते हैं। तकरीबन आपका आधा किलो घी निकलेगा 1 किलो मलाइयों से। और उसका तरीका यही है कि आप दूध को जब बॉईल करते हैं फिर ठंडा करके फ्रिज में रखते हैं, उसके बाद जो मलाई आती है फ्रिज वाली, वो आप आराम से उतार लेंगे और उसको जमा करते जाएंगे, और फिर उसके बाद फ्रीज़र में रखते जाएंगे। और जो तरीका भी मैंने बताया आप उसके मुताबिक करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा घी आपका भी निकल आएगा इंशाल्लाह। तो ये सारा जो है वो देसी घी जो है मैंने जो तैयार किया है अच्छी तरह से छान लूँगी, इसको बिल्कुल निचोड़ लेना है ताकि घी बिल्कुल निकल जाए। और याद रहे कि मैंने इसके अंदर जो है वो आटा भी डाला था, गंदम का आटा आधा कप डाला था, तो इससे हम हलवा भी तैयार कर लेंगे और ये भी ज़ाया नहीं जाएगा। ये देखिए अभी मज़ीद जो है वो घी मैं निकाल रही हूँ इसमें से, अच्छी तरह इसको निचोड़ लेना है। और उसके बाद जो है इसी मटेरियल से हम हलवा तैयार करेंगे। तो सारा मैंने अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, लेकिन उसके बावजूद जब आप इसको गर्म करेंगे दोबारा, ये जो मटेरियल है मलाइयों वाला और जिसमें मैंने आटा भी डाला है, तो मज़ीद भी देसी घी निकलेगा।
तो उसके बाद जो है वो अब ये देखिए कितना ज़बरदस्त और कितना ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह घी तैयार हुआ है, और ख़ालिस देसी घी है। और घर के जो देसी घी की उसकी तो बात ही कुछ और होती है। बाज़ार में तो फिर भी जो है वो ख़ालिस नहीं होता जो बेच रहे होते हैं, और महंगा भी बेच रहे होते हैं। तो ये देखिए मैंने देसी घी तैयार किया है, थोड़ा सा मैंने इसको फ्रिज में रखा है। और ये जब दिल करे आप रोटी पे गरम गरम रोटी पे आप लगाएं। आप रोटी वैसे भी इसको खा सकते हैं, इतनी मज़े की लगती है देसी घी में रोटी ताज़ी गरम हुई हुई। और उसके बाद जो है आप चूरी भी इसकी बना सकते हैं, और बाकी चीज़ें भी इसके साथ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है वो मैंने इसको भूनना शुरू कर दिया है। जो बाकी मटेरियल था इसको एक और देगची में डाल के छोटी में, तो इसको मैंने भूनना शुरू कर दिया है, और इसका हलवा तैयार हो रहा है। और फिर इसमें से घी निकलना शुरू हो गया, ये देखिए फिर घी निकल रहा है इसका। तो ये घी भी मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद जो है मैं इसमें चीनी डाल दूँगी, जितना आप पसंद करते हैं उसके मुताबिक डालनी है। ये तकरीबन आधा किलो के करीब जो है वो हलवा तैयार हो रहा है। तो आधा किलो से ज़्यादा है, तकरीबन 3 पाव के करीब ये हलवा है। तो इसमें जो है वो तकरीबन आधा कप मैं चीनी डाल रही हूँ। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा जितना पसंद करते हैं उसके मुताबिक। एक छोटा आधा कप मैंने इसके अंदर डाला है, जो बिल्कुल बेहतरीन है। तो फिर उसके बाद चीनी को अब मैंने इसमें मिक्स करना है। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मज़ीद इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और जो ऑयल फिर मज़ीद निकल रहा है उसको भी मैं निकाल लूँगी। और उसके बाद जो है ये देखिए फिर ऑयल निकलना शुरू हो गया है, तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। और इसको अलग से यूज़ करेंगे, क्योंकि अब इसमें मीठा डाल दिया है, तो जो मैंने घी तैयार किया था उसमें नहीं डालना, क्योंकि अब ये मीठा हो चुका है। तो इसको भी निकाल के फिर उसके बाद जो है वो हलवा हम सर्व कर लेंगे। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। और अब चूल्हा जो है वो मैं बंद कर दूँगी। तो ये देखिए बेहतरीन हलवा जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, पराठे के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ आप सर्व कर सकते हैं, टी टाइम में भी आप यूज़ कर सकते हैं, और गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। आपने ये देखा है कि मुफ्त में आपको दो चीज़ें जो हैं वो मिल गई हैं, मतलब 3 चीज़ें आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यानी कि दूध जो है वो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मलाई भी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे घी भी हासिल कर रहे हैं, और उससे हलवा भी हासिल कर रहे हैं। तो एक दूध लेने से दूध के कितने फ़ायदे हैं, और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मलाई जो है वो आपकी ऑलरेडी घर में पड़ी होती है। जब आप दूध लेते हैं तो मलाई भी जमा हो जाती है, तो उसको ज़ाया मत करें। और इसको जैसे मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की उसके मुताबिक आप यूज़ करें। इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे होंगे, और आप फ़ायदे उठाया करें इन चीज़ों से। तो कोई भी चीज़ आपकी ज़ाया नहीं जाएगी इंशाल्लाह। तो मैंने आपके साथ बहुत ही आसान देसी घी बनाने की रेसिपी शेयर की है, और उसके अलावा हलवा बनाने की भी रेसिपी शेयर की है, वो भी मलाइयों से। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत पसंद आएगी, और आप इसके मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह फ़ॉलो करेंगी। और जो मैं छोटी छोटी टिप्स देती रहती हूँ उनको भी आप ज़रूर फ़ॉलो करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपकी राय का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। तो दुआओं में आप मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ज़िंदगी ने दी इजाज़त तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, अल्लाह ने चाहा तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।